549 करोड़ के जादवपुर मंगलपुर महासेतु पर संकट, स्पैम में गैप और पाया धंसने से बढ़ी चिंता, भारी वाहनों की आवाजाही रोकी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में एक बार फिर पुलों की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। गोपालगंज और पश्चिम चंपारण को जोड़ने वाले जादवपुर मंगलपुर महासेतु के तकनीकी खराबी की खबर सामने आने के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। पुल के एक हिस्से में स्पैम गैप दिखाई देने और पाया संख्या 5 के धंसने की सूचना के बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञों की टीम से जांच कराने का फैसला लिया है। करीब 549 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विशाल महासेतु का उद्घाटन 17 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लगभग 16.5 किलोमीटर लंबा यह पुल गोपालगंज और बेतिया के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर तक कम करता है। वहीं यही वजह है कि यह पुल उत्तर बिहार के लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन भी माना जाता है। हर दिन हजारों छोटे बड़े वाहन और यात्री इस पुल से होकर गुजरते हैं, लेकिन अब इस महासेतु में आई तकनीकी खराबी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल के एक हिस्से में अचानक गैप दिखाई देने लगा और पाया संख्या 5 के आसपास धंसाव के संकेत मिले। खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोगों को आशंका है कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सूचना मिलते ही गोपालगंज जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसडीएम अनिल कुमार, जल संसाधन विभाग और पुल निर्माण निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रभावित हिस्से का बारीकी से जायजा लिया और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि पुल के स्कैम में गैप और पाया धंसने की सूचना को बेहद ही गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया है कि तकनीकी जांच के लिए रिपोर्ट पटना स्थित विशेषज्ञ संस्थान को भेज दी गई है। जल्द ही इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इधर प्रशासन ने एहतियातन पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक लगा दी है। अधिकारियों का यह भी मानना है कि बड़े वाहनों के दबाव से पुल की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, इसलिए फिलहाल सिर्फ हल्के और छोटे वाहनों को ही गुजरने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सावधानी के साथ पुल का इस्तेमाल करें। इस घटना के बाद बिहार में पुल निर्माण और रखरखाव को लेकर बहस तेज हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई पुलों और सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जादवपुर मंगलपुर महासेतु में आई खराबी ने सरकार और निर्माण एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने पुल की गुणवत्ता और मेंटेनेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि जिस पुल को करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया और जिसे उत्तर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जाता है, उसमें इतने कम समय में तकनीकी खराबी सामने आना बेहद ही गंभीर मामला है। कई लोगों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से माल ढुलाई प्रभावित हो सकती है, जिससे व्यापार और दैनिक आवागमन पर भी असर पड़ने की आशंका है। खासकर गोपालगंज, बेतिया और आसपास के जिलों के लोगों के लिए यह पुल बेहद ही अहम मार्ग माना जाता है। फिलहाल प्रशासन की निगाह विशेषज्ञ टीम की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तकनीकी जांच पूरी होगी और पुल की मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।